यमी चॉकलेट्स M&M's की ये चॉकलेट्स हैं, पीनट फिल्ड विद चॉकलेट और चॉकलेट फिल्ड विद पीनट, इसको क्या बोलेंगे। और साथ में है इम्पोर्टेड चॉकलेट्स का ये वाला पैक, इसमें डार्क चॉकलेट भी है, इसमें मिल्की चॉकलेट भी है और साथ में ये परफ्यूम्स। ये सब गिफ्ट्स आए थे जनाब सुलेमान के फ्रेंड की तरफ से फ्रॉम दुबई। इसको हम अनरैप कर रहे थे और मैं तो 2-3 चॉकलेट्स खा गई थी। आपको पता है मुझे तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है। कल एक और मीटिंग पे जाना है जिसकी मैंने प्रेप कर ली है, कपड़े प्रेस कर दिए हैं, शूज़ ज्वेलरी रेडी कर दी है, पेपर वर्क फाइल्स वगैरह सब कुछ पैक करके रख दिया है। जी जनाब, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग है अनदर डे अनदर मीटिंग और आज मैंने बहुत दूर जाना है। अब यार जब हम सिंगल होते थे तो ट्रैवल का बड़ा मज़ा आता था और बड़ा इन्जॉय करते थे, बट शादी के बाद और आफ्टर 2 बेबीज़ मैं तो इतना थक जाती हूँ और ट्रैवल का सोच कर ही मुझे तो टेंशन होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है। हाँ वैसे जॉब अगर घर के करीब हो ना तो जॉब का मज़ा है, जॉब घर से दूर हो तो जॉब तो मुश्किल नहीं है बट आप ट्रैवल में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। खैर छोड़ें, आप ये देखें ग्रीनरी और फ्रेश व्यू, बड़ी मीठी मीठी हवा थी और फ्रेश एयर। इट्स 7 AM, हम 7 बजे घर से निकले थे और हमने वेन्यू पे पहुंचना था। कुछ मुझे अपने स्कूल से कुछ चीज़ें पिक करनी थी। आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी आज के व्लॉग में क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ गए, कब फ्री हुए और उस सब से पहले आप मेरे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये आ गया है मोड़, ये हमने नहर क्रॉस की है और ये आ गया मोड़। इसको कहते हैं जनाब 85 झाल। ये एक स्टॉप है, जो इस रूट पर जाते हैं उनको पता होगा, बल्कि उनको अच्छी तरह से पता होगा, बल्कि उनको याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि ये वाली रोड अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई है और अब इस रोड पे ड्राइव का बहुत मज़ा आता है। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो ये सब इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं और उनका कमोबेश ही गांव वाली साइड पर जाना होता है, उनको इस व्लॉग में जो व्यूज़ नज़र आएंगे उनको बहुत अपीलिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। और मैं साथ ही साथ परेशान थी कि मैंने जो काम किया है अल्लाह करे वो ठीक हो। अब की बार जो है ना वो मेरा फर्स्ट ये है एज़ लीडर, एज़ मैनेजर, फ़र्स्ट टाइम मेरा ये काम चेक होने वाला है। और मैंने 4 दिन रात जो है ना इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। और आप यकीन करें मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ये भी भूल गई थी, इतना मैं मगन थी काम में, इतना डीपली मैं इन्वॉल्व होकर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी कि मैं ये तक भूल गई थी कि मैंने खाना नहीं खाया जब रात को 11 बजे। तो मुझे ऐसे सर चकरा रहा था और मुझे लगा शायद जो है ना काम किया है इसलिए सर चकरा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया जब बच्चों को उनकी नानों के घर से हम लोग पिक करने गए तो तब याद आया कि जो है ना मैंने खाना ही नहीं खाया। जी जनाब, हम हो गए मीटिंग से फ्री और मीटिंग से फ्री अब हम वापसी के रास्ते पर रवां दवा हैं। बस स्टॉप पे हमें ये एक स्टॉल नज़र आया है मिट्टी के बर्तनों का। आप ये देखिए कितने खूबसूरत हैं और कितनी मेहनत से ये बनते हैं और इसमें कितनी सफाई होती है, कितनी नीटनेस होती है और ये कितने क्यूट लगते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी, अगर मुझे कुछ पसंद आता और हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता तो शायद मैं परचेज़ कर लेती, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था और हम सिर्फ बस का ही वेट कर रहे थे। बट मुझे चीज़ें पसंद आई, बस तो मिली नहीं और गर्मी भी बहुत थी, बस स्टॉप पर खड़ा होना मुहाल हो रहा था क्योंकि कोई दरख्त, कोई शेडी प्लेस नहीं थी। तो एक रिक्शा मिला, हम उसी पर बैठकर सरगोदा सिटी आ गए। और अब भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी और हम सोच रहे थे कि अब घर जाएं, घर जाकर तो ख़ुद पका कर खाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कहीं से हम कुछ खाते हैं और अभी हम रिक्शे में ही डिसाइड कर रहे थे फ़ास्ट फूड खाएं या फिर कुछ देसी फूड खाएं। तो स्टॉप पर उतरने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ से करीब ही फ्राई चिक्स की एक फ्रेंचाइज़ है
तो हम वहाँ से कुछ फ़ास्ट फूड ट्राई करते हैं। सरगोदा में नूरी गेट के बिल्कुल साथ ही, बहुत ज़्यादा साथ भी नहीं, पहले आता है सिटी स्टॉप और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, क्राउन पैलेस के साथ फ्राइड चिक्स के फ्रेंचाइज़ है। हमने वहाँ जाने का डिसाइड किया, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी और हमारे पास फाइल्स का इतना बड़ा पलंदा था हैवी वाला कि हम पैदल वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो हमने वहाँ से एक चिंची ली और उसको 100 रुपया देकर हम यहाँ फ्राइड चिक्स पहुँच गए और अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा हो। इतनी शदीद थकन हो चुकी थी कि यहाँ से अपस्टेयर आना भी हमारे लिए मुहाल हो गया था। और ये क्या ऊपर हम आए तो यहाँ पे तो इन्होंने सब कुछ ऐसे रखा हुआ था जैसे अभी इनका कुछ भी रेडी नहीं है और लंच टाइम इनका स्टार्ट ही नहीं हुआ। हम तकरीबन 2:15 या 2:30 थे शायद हम पहुँच गए थे सरगोदा और यहाँ पे ये सब सेटअप देखकर हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। बट शुक्र है उनके मैनेजमेंट में से किसी ने बताया कि ऊपर वाले हॉल में AC ऑन है, आप लोग अपना सामान यहाँ पर रख कर ऊपर जा सकते हैं। तो हम लोग फिर ऊपर चले गए। और अब बाय द वे आई एम सॉरी टू से, जब हम कॉलेज लाइफ में फ्राइड चिक्स आते थे ना तो इनका एम्बियंस और हर चीज़ इतनी अप टू डेट होती थी, इतना मज़ा आता था। लेकिन अब की बार जो है ना कोई ख़ास इसमें मज़ा नहीं था और बस आप भूख ही मिटाएंगे, मगर जो वो एक आप चिल करते हैं ना एक जगह पर जाकर इंजॉय करते हैं, वो वाली चीज़ मुझे इस बार फील नहीं हुई। हम देख रहे थे कि अब बजट फ्रेंडली कोई हम अफोर्ड भी कर सकें, कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर करेंगे। हमने पहले ये डबल डेकर बर्गर ऑर्डर करने का सोचा, बट माय फ्रेंड से इसको खाना कैसे, इतना बड़ा मुंह कैसे खोलेंगे यार, दफ़ा करो इसको। तो फिर हमने पिज़्ज़ा का सोचा, लेकिन पिज़्ज़ा मुझे डाउट ही था वैसे कि अब इनका फ्लेवर पता नहीं कैसा होगा। लेकिन फाइनली हम लोगों ने हॉट विंग्स माई ऑल टाइम फेवरेट, मुझे कहीं पर भी मिल जाए हॉट विंग्स, मुझे ग्रिल्ड विंग्स से ज़्यादा ना हॉट विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने हॉट विंग्स ऑर्डर किए थे और साथ में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और जब तक हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर होना था तब तक हमने बैठकर खूब सारी बातें की। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ, मुझे भूख नहीं लगी थी, मेरा सर चकरा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने वो जो 5 दिन लगा कर अपना प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट किया था ना, वो सारा गलत था। अच्छा खैर छोड़ें, हमारा ऑर्डर आ गया था हॉट विंग्स और ये देखें ना इनका कितना बोरिंग सा पिज़्ज़ा लग रहा है, कोई इसकी लुक नहीं लग रही, दिल बुरा हो रहा है वैसे देखकर। और हाँ, आपको याद है जो फ्राइड चिक्स आज से बहुत पहले तकरीबन आज से 8-10 साल पीछे जाएँ तो ये लोग जो सर्व करते थे ना कोल्ड ड्रिंक, वो जो कोका कोला वाला जो एक इनका वो बड़ा सा ग्लास सा होता था, उसमें चिल्ड कोका कोला आती थी और उसके साथ हॉट विंग्स और पिज़्ज़ा और बर्गर सब कुछ खाने का बड़ा मज़ा आता था। वो वाला सिस्टम भी अब खत्म हो गया, तो इसलिए भी अब फ्राइड चिक्स पर कोई खास मज़ा नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो उसी सर्विंग का मज़ा आता था। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस और ये तो हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो खैर ये सब खाने के बाद हम लोग चले गए थे घर अपने अपने घरों को और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।